डेढ़ मीटर बांध गया वो तो गलत है। ये दूसरा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ये अंदर है। पीछे इधर तक होना चाहिए, 1.5 मीटर बाहर है। और झूठी बिल के आधार पे हुआ है, लोग आ रहे हैं, झूठी बिल के आधार पे हुआ है। जो दमन का जो सीए म्यूनिसिपैलिटी का सीईओ है, वो बोलता है कि 2024 में उनके नाम पे हो गया करके। हाउस भी बता रहा है नाम पे हो गया करके। तो कौन से आधार में नाम पे हुआ? जब किसने बेचा, जिसने बेचा वो तो उसके बिल तो झूठी है बराबर। तो वो कैसे हमने केस किया है बिल झूठा, सर्विस झूठा है करके। तो मतलब केस पहले से चालू है, उसके बाद दिया हमने केस रजिस्टर किया, उसके बाद नाम पे किया है। दमन का 21st सेंचुरी हॉस्पिटल गंभीर सवाल के घेरों में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हॉस्पिटल जब नाम आता है तो लगता है कि एक सेवा संस्था ऐसी है जो समाज के लोगों की बीमारी को दूर करने का काम करती होगी। अपने आप में एक ईमानदार प्रतिष्ठामान व्यक्ति और डॉक्टर उसमें काम करते होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं दमन के 21st सेंचुरी हॉस्पिटल की, तो आपको बता दें कि दमन की जनता के काफ़ी आरोप हैं 21st सेंचुरी हॉस्पिटल के ऊपर, और दमन की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार उसका सच क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति, और हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर कुंदन भाई पार, जो दमन से हैं, जो लगातार दमन के अंदर इस तरीके की कोई भी गतिविधि होती है गलत, जो संविधान के खिलाफ हो, जनता के जो जनता का हक है उसका हनन हो, या शासन प्रशासन के लोग भ्रष्टाचारी और चोरी 420 का काम करते हो, उस पर लगातार ये आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये 21st सेंचुरी हॉस्पिटल है जो दमन का, क्या सच्चाई है उसकी, किस ज़मीन पे वो बना हुआ है? जैसे कि लगातार आप एक स्टोरी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशोक धनवानी जो इस दुनिया में नहीं है। कब से उस बिल्डिंग के ऊपर, उस ज़मीन के ऊपर केस है, और वहाँ पर 21st सेंचुरी कब बना? ये जो 21st सेंचुरी अभी जो बिल्डिंग है, जो मतलब 21st सेंचुरी ने लिया है, हॉस्पिटल लिया है, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी डॉक्टर अशोक धनवानी का है। और डॉक्टर अशोक धनवानी का 2015 में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी बहन जो है चित्राज गोदवानी, वो उन्होंने बताया कि मेरे नाम पे विल हुआ है करके, और विल हुआ है ऐसा बता करके उसने अपने नाम पे सब प्रॉपर्टी कर ली। तो उसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्योंकि विल झूठा है। और उसमें जो विटनेस का जो प्रॉब्लम है, तो विटनेस का तीसरा विटनेस है नीलेश सूर्यकांत पितले, उसके जगह पे नीलेश देसाई ने साइन किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, और इसमें ये बताता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है करके, प्रॉपर्टी रिलेटेड फ्रॉड हुआ है करके। और मुझे तो यही लगता है कि इतने बड़े फ्रॉड में जो डॉक्टर साहब अभी हयात नहीं है, तो फ्रॉड के ऐसा साबित हो रहा है कि प्रॉपर्टी की वजह से उनका मर्डर हुआ है, यही साबित हो रहा है, क्योंकि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है करके। क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब की प्रॉपर्टी थी, वो सभी प्रॉपर्टी चित्रा के नाम पे हो गई है, वो विल के आधार पर। और विल जो है वो पुलिस स्टेशन में जो PSI है, जो कड़ाया पुलिस स्टेशन में थे, जय पटेल करके, उनके हयात में, उनके हाजिरी में उन्होंने जब मुझसे डिस्कस किया कि मैंने वो विल का इंक्वायरी बिठाया, तो विल तो सच्ची ही करके, तो उसमें जो विटनेस का जो लोचा हुआ था वो मैंने बताया, तो उससे PSI के सामने विल फ्रॉड साबित हो गया था। तो फिर भी अगर इतना बड़ा, जब मैं 12th पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मालूम पड़ता है कि ये बिल में गलत है करके, उसमें ईयर नहीं लिखा है, उसमें गलत है करके, बिल फ्रॉड है करके, तो ये जो वकील लोग हैं, जो अपने सुभाष राक्से हैं, जो पहले जज रह चुके हैं, फिर अभी जो ये मारियो लोपेस है, समीर मोडासिया है, फिर ठाकुर पटेल है, और जो सरकारी वकील है गोवर्धन पुरोहित, वो सब जो LLB डिग्रीधारी हैं, तो उनको नहीं पता है कि वे विल फ्रॉड कैसे है करके। जब उसमें ईयर लिखा ही नहीं है, तो वो तो मालूम ही पड़ जाता है कि विल फ्रॉड है करके। और उसमें फिर जमीन जैसे दूसरे की है, बराबर, किसी और के नाम की ज़मीन है, किसी और ने किसी को बेचा, इस पूरे मामले में आपका क्या लेना देना है?
मेरा ये लेना देना है कि ये जो डॉक्टर साहब की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें मेरा कोई हक नहीं बनता है, मेरा कोई हक नहीं बनता, हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब ने जो मुझे भाड़े पे दिया है उस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ और उसमें मैं मुझे जो सता है वो फ्रॉड विल के आधार पे सता है, तो मेरा तो फ्रॉड के खिलाफ ही मैं हूँ। तो 21st सेंचुरी हॉस्पिटल जिस जमीन पे बना है और जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, हाँ। ये दोनों जगह पर केस चालू है? हाँ, मैंने केस किया हुआ है विल जूठा और सैलरी जूठा का, क्योंकि मुझे जो दीपेश टंडेल और महेश टंडेल ने जो प्रॉपर्टी का हमारा प्रॉपर्टी खरीदा ऐसा बता रहे हैं, तो उसमें भी वो 420 किया हुआ है, क्योंकि उसमें जो सैलरीड है उसके अंदर भी सिग्नेचर का लोचा है और दूसरा उसमें जो कागजात होने चाहिए वो कागजात है नहीं, और सैलरीड किसने बनाया है वो वकील का भी अता पता नहीं उसमें। 21st सेंचुरी वालों ने हॉस्पिटल कब खरीदा, किस तरीके से खरीदा, इस बारे में कोई जानकारी? 21st सेंचुरी वाले ने जब मैंने विल जूठा है सैलरी जूठा है का केस दर्ज कर दिया 2023 में, उसके बाद उन्होंने खरीदा, ऐसा मेरे सामने आया। क्योंकि जो दमन का जो CEO है संजाम सिंह, उन्होंने मुझे खुद बोला कि 2024 में उनके नाम पे हॉस्पिटल हो गई करके। तो मेरा यही कहना है कि जब मैंने केस दर्ज किया FIR विल जूठा है सैलरी जूठा है करके, तो मैंने सब रजिस्टर में भी केस किया। सब रजिस्टर दमन डिपार्टमेंट है, सब रजिस्टर डिपार्टमेंट, उनके ऊपर भी केस किया है। चित्राराज गोदवानी में भी केस किया है, और ये जो दीपेश टंडेल है, महेश टंडेल है, और पारुल रामजी, कल्पना गोपाल, रुखी मकन के ऊपर भी मैंने केस किया है। तो जब मैंने केस किया है विल जूठा सैलरी जूठा का चित्राराज गोदवानी और सब रजिस्टर दमन के ऊपर, तो चित्राराज गोदवानी बेच नहीं सकती है प्रॉपर्टी, और दूसरा सब रजिस्टर सैलरी बना नहीं सकता, क्योंकि यानी कि पूरा मामला ऐसा है, जो डॉक्टर अशोक दनवानी की जो भी जमीन जायदाद है वो किसी के नाम पर हुई नहीं थी। हाँ, नहीं हुई नहीं थी। फर्जी दस्तावेज बनाकर हाँ, दूसरे को बेच दिया। हाँ, लेकिन जिसने ये जमीन जैसे 21st सेंचुरी हॉस्पिटल वाले ने ली है, तो उन्होंने दस्तावेज वगैरह तो देखे होंगे, किस आधार पर उन्होंने खरीदा? नहीं, उसमें जो मैंने आगे नाम लिया सुभाष राक्षे, जो दमन के जज रह चुके हैं, उन्होंने पब्लिक नोटिस जाहिर किया था पेपर में, असली आज़ादी करके पेपर है, उसमें जो दैनिक पेपर है उसमें नोटिस जाहिर किया था। तो मैं जाके मिला था उनसे, मैंने कहा था, तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो केस चलता रहेगा करके। तो मैंने तभी बोला था कि सिर्फ 2 हेयरिंग और वो तो 50 साल तक केस चलेगा। तो मैंने बोला नहीं, वो तो क्लियर मैंने दावा किया है बोला। तो मेरा ये कहना है कि वो जज रह चुके हैं, तो उनको तो मालूम पड़ना चाहिए। उन्होंने पूरी इंक्वायरी की है, क्योंकि बाद में ही तो उन लोग पब्लिक में डालेंगे ना। तो जब मैं HSC पढ़े लिखे को विल पढ़ते ही मुझे मालूम पड़ता है ईयर नहीं लिखा है करके, और उसमें जो विटनेस का लोचा है, तो उसमें उनको जो जज एक बार जज रह चुके हैं, उन्होंने तो ऐसा ना ये फ्रॉड में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सभी विभाग के अधिकारी भी इसमें पूरी तरीके से हाँ, तभी तो जो लाइट बिल उनका जो आता है या गरबेरा जो भरते हैं, वो हॉस्पिटल के नाम से या पहले जो आता था उसी नाम? नहीं, हॉस्पिटल के नाम से, हॉस्पिटल नाटकर्णी के नाम से, 21st सेंचुरी नाटकर्णी के नाम से। ये आप समझ सकते हैं, यानी कि सत्ताधारी लोग या फिर पैसे वाले लोग किसी भी तरीके से किसी भी पेपर का बदली भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग वर्षों से रह रहे होते, घर वेरा भी बन रहे होते, जैसे कि अगर वापी की बात करें तो वापी के करवड़ क्षेत्र में 40 सालों से लोग वहाँ पर गोडाउन लेके रखे हुए हैं, लाइट बिल भरते हैं, पानी का बिल भी भरते हैं। वहाँ पर कई लोगों के पास और भी बिल हैं जो वो जाकर भरते हैं जीबी में, लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी की दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। और एक ये केस है जो लगभग सालों से चलते आ रहा है, और वहाँ पर एक ही बात को साबित करना है कि ये ज़मीन किसी और ने, ये जगह किसी और ने खरीद ली है, लेकिन उसके दस्तावेज आज तक नहीं दिखाए जा रहे हैं। जिसमें अभी तक ऐसा समझ में आया कि जो दमन के शासन प्रशासन है वो सभी के सभी पूरी तरीके से इनमें संलिप्त नज़र आते हैं। दूसरा, ऐसे भी सुनने में आया है कि बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, 21st सेंचुरी चालू भी हो गई, पार्किंग की जगह नहीं है, उसके बाद उसको सेफ्टी का लाइसेंस कैसे मिल गया, फायर सेफ्टी का? उसमें क्या है कि डॉक्टर साहब की ये जो 2 प्रॉपर्टी है 21 अभी जो 21 बता रहे हैं वो, और हमारी बिल्डिंग, तो दोनों प्रॉपर्टी डॉक्टर साहब की है। तो डॉक्टर साहब ने जो हॉस्पिटल बनाया तभी पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सामने वाली प्रॉपर्टी भी उनकी है, तो उधर पार्किंग कर सकते हैं। अभी क्या है कि ये जो 21 जो लिया है, नाटकर्णी ने लिया है, तो वैभव नाटकर्णी ने लिया है। तो मेरा ये कहने जब पार्किंग, उसमें पार्किंग तो है ही नहीं, तो फिर उसको फायर का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया?
मतलब ये बताता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बता रहे हैं। ऐसा तो डीएमसी का भी भ्रष्टाचार है और फायर डिपार्टमेंट का भी भ्रष्टाचार बता रहा है। इस संबंध में आपने हॉस्पिटल के लोगों से या संबंधित विभाग के अधिकारियों से कभी कोई विषय मैंने उनको मैंने बताया था। एक बार कोई पार्किंग का और रास्ता का प्रॉब्लम था, तो मैंने उनके जो हॉस्पिटल अभी जो संभाल रहे हैं और जो लेडी हैं उनको मैंने बताया था कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये इसमें क्लियर करो। अगर तो बोलते नहीं हमने सब क्लियर कर लिया करके, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। बोला कि भाई आपको जिसने भी बेचा है, जिसने वो बीच में पड़े, उन्होंने उसे गलत समझा है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो उन्होंने बोला जब आएगा तब देखा जाएगा करके। यानी कि संबंध विभाग के सभी अधिकारी एक तो संलिप्त हैं और किसी भी प्रकार का सही जवाब नहीं देना चाहते। दूसरा, जैसे प्रशासन प्रफुल्ल पटेल और सांसद उमेश पटेल, इन लोगों से भी किसी विषय पे चर्चा हुई? प्रशासन श्री प्रफुल्ल पटेल की बात करेंगे तो देखिए, हमारा जो मामला है उसमें हमने राष्ट्रपति को लेटर भी लिखा था और वहाँ से इंक्वायरी भी आई थी, और वो लेटर प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के पास भी गया था और उन्होंने अभी तक हमको बुलाया नहीं। और अभी जो 15 अगस्त गई, तब उन्होंने जो भाषण में कहा कि भाई जो भी कोई गलत करेगा या फिर वीडियो उतारेगा, गलत करेगा, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो मेरा कहना है कि ये जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है उसके बारे में इनका क्या कहना है? इन लोग इनके विरुद्ध क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो ये बताता है कि जो फ्रॉड हो रहा है उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए, अगर दमन की बात हो तो दमन एक बहुत बड़ा पर्यटक क्षेत्र है और समुद्र की लहरें जिस तरीके से, यानी कि प्रकृति का सौंदर्य दमन की शोभा को बढ़ाता है, वहाँ पर पशु पक्षी जिस तरीके से चहचहाते हैं वो एक शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। जगमगाती लाइटें सड़कों को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत ही सुंदर एक देश है। यानी कि भारत से अगर दूसरे देश में हम जाते हैं, जिस तरीके से माहौल देखने को मिलता है इस तरीके का है। लेकिन वहीं जब आके शहर के अंदर की हम बात करते हैं, अगर समुद्री इलाका छोड़ दें, जब शहर के अंदर आते हैं जहाँ पर शासन प्रशासन का राज होता है, और वहाँ पर शासन प्रशासन कहीं ना कहीं दमन को एक ऐसा काला धब्बा देती है जो जिस तक पहुँचेगी ये खबर, वो कहीं ना कहीं कचोट कर रह जाएगा कि हम जिस दमन में घूमने जाते हैं, जिसकी सुंदरता को देखते हैं, जहाँ पर लोग फ़ोटो वीडियो लेते हैं, जब इस तरीके के सोशल मीडिया से वीडियोस या चैनल के माध्यम से इस तरीके की खबरें जब लोगों तक पहुंचेंगी, तो आखिरकार उनके जहन में दमन का दृश्य किस तरीके का होगा, ये सोचने वाली बात होगी। दूसरा है कि जब इस तरीके की धांधली लगातार चल रही है तो किसी भी अधिकारी के ऊपर से, जैसे आपने बताया कि राष्ट्रपति को आपने लेटर लिखा हुआ था, राष्ट्रपति तक से जब यहाँ पर कार्रवाई होने की बात आती है या यहाँ पर जांच की बात की जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने कोई उसमें भी उस बात को भी इन्होंने दबा दिया। मैंने कहा ना आपको कि प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के पास भी लेटर गया था इंक्वायरी के लिए, वो बात को दबा दिया। अभी हाल ही में जो दमन में जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ, उसके लिए मैं जो एसपी जो अभी जो नया है एसपी केतन बंसल जी, उनको मैं खड़े होकर सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि आज तक दमन में ऐसा हुआ नहीं। और जो 8-9 पुलिस वाले पे जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, उनकी जो धरपकड़ हुई है, उनको जो जेल में बिठा दिया है, वो एसपी केतन बंसल जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ के खिलाफ कदम उठा लिया। मतलब ये बताता है कि गलत के खिलाफ हो तो घर का बच्चा क्यों ना हो, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो फ्रॉड को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अभी जो हमारा जो बिल्डिंग में जो कब्जा किया हुआ है, हमारे बिल्डिंग में जो दीपेश टंडन और महेश टंडन ने कब्जा किया हुआ है, वो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद कब्जा किया, क्योंकि हमने तो घुसनखोरी और शौचालय तोड़ने की वजह एफआईआर रजिस्टर किया था। तो फिर भी उन्होंने हमारी बिल्डिंग में कब्जा किया, और वो भी कभी कि मैंने विल जूठा सैलरी जूठा केस रजिस्टर किया, उसके बाद कब्जा किया हुआ है। तो जब इन लोग एफआईआर जुटाए करके भी हाईकोर्ट में चले गए, वो केस भी पेंडिंग है, हाईकोर्ट में पेंडिंग है। और उसमें जो जज से जो ऑर्डर पास करवाया इन्होंने, वो जज ने ये ऑर्डर में लिखा है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगा खुद लड़ने का, आपको वकील करना पड़ता। तो उसमें क्या रीज़न से परमिशन मिले वो नहीं बताया। तो उसमें वो जो जज है, जो हाईकोर्ट के जज हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, कौन से हिसाब से मुझे परमिशन नहीं मिलेगा। अभी मैं जानना चाहूँ, उधर डेट नहीं मिल रहा है, वो डेट करीब नेट में मैं देखता हूँ तो उसमें 2024 जुलाई 2024 से डेट बता नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ दबा दिया, केस को दबा दिया है। और उधर यही सेम मामला हाईकोर्ट में भी चालू है, हाईकोर्ट में चल रहा है। वो एफआईआर जुटा, मैंने एफआईआर लिखा था तो एफआईआर जुटा करके गए। तो जब एफआईआर बेल पे है, जो व्यक्ति बेल पे है, वो उधर आके कब्जा कैसे कर सकता है?
तो ये इतना बड़ा, अगर जो प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि जो भी गलत करेगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तो इनको क्यों बचा रहे हैं? जब एफआईआर रजिस्टर आरोपी, सिंपल कॉमन सेंस है कि एफआईआर रजिस्टर आरोपी उस जगह जिस जगह घुसनखोरी और शौचालय तोड़ने की वजह से जो एफआईआर रजिस्टर हुआ, जो बेल पे है, वो उधर कब्जा कैसे कर सकता है? बिल्कुल, जैसे कि एक बात और इन्होंने बहुत बढ़िया कही है कि एसपी जो दमन में इस समय पे आए हैं, कहीं ना कहीं ये शायद इतिहास की एक स्वर्ण पन्नों में लिखना भी चाहिए, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कि भारत के अंदर वर्दी की जिस तरीके से लज्जा उतारी जाती है खास करके वर्दीधारियों के द्वारा, लेकिन वहीं पर जब इस तरीके की घटना दमन के अंदर की आती है तो वहाँ पर एसपी जो साहब हैं, उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की, सस्पेंड किया, यहाँ तक कि उनके ऊपर केस भी दर्ज किया। और जिस तरीके से 15 अगस्त को प्रफुल्ल पटेल जी ने भाषण दिया और उन भाषणों के बाद शायद दमन सिलवासा के कुछ पत्रकारों के ऊपर केस भी हुए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, क्या उन लोगों के ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई होगी? अगर होगी तो कब होगी? लगातार ये सवाल बना रहेगा। दूसरा, 21वीं सेंचुरी जो हॉस्पिटल है, एक सेवा का सबसे बड़ा स्थल है, जो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और दमन की जनता पूछती है, क्या इस तरीके के हॉस्पिटल, उस तरीके के डॉक्टर ईमानदारी से जनता की सेवा कर पाएंगे? सवाल अधूरे हैं, सवाल बाकी रहेंगे। जल्द ही हम वापस आप तक पहुंचेंगे 21वीं सेंचुरी हॉस्पिटल के सवालों को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालों संदेश।